वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जेनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में अपने यूट्यूब फैमिली पे चल रहे एक पुराने सीरीज प्रमुख उपकरण और उनके कार्य से रिलेटेड आज हम उसका दूसरा पार्ट आपके बीच में लेके उपस्थित हुए हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हमने बहुत सारे उपकरण के बारे में जाना और उनके कार्य के बारे में जाना, जैसे कि बैरोमीटर क्या होता है, फायदोमीटर क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, इत्यादि कई ऐसे इंपॉर्टेंट उपकरण के बारे में जाना और उनके प्रयोग के बारे में जाना, उनके उपयोग के बारे में जाना कि इस मीटर का कहाँ पे किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। उसी की श्रृंखला में आज का हमारे यहाँ दूसरा वीडियो है। हमने आपसे उस वीडियो में कहा था कि इससे रिलेटेड हम 3 या 4 वीडियो आपको अपलोड कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वह किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है हमारा एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर एक यंत्र है, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है तो हम आपको बता दें कि विद्युत ऊर्जा का संग्रह, इस यंत्र में विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा का संग्रह के रूप में किया जाता है। एक्यूमुलेटर जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और उस ऊर्जा को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसी की श्रृंखला में हमारा दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो होता है वह लघु धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि लघु धारा को मापने के लिए, जिसे मिनी माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या होता है? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? हमने आपको बताया कि यह वायुमंडल में कितना दाब है, वायुमंडल के प्रेशर कितना दाब है इस समय, उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब उसी की तरह यहाँ पे हमारा बैरोग्राफ है। ठीक है, बैरोग्राफ का उपयोग कहाँ पे होता है? तो वायुमंडल के दबाव से ही रिलेटेड यह भी एक यंत्र है, लेकिन यह वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, बैरोग्राफ का मतलब हो गया कि वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बाइनोक्यूलर। ठीक है, बाइनोक्यूलर को हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं दूरबीन। ठीक है, दूरबीन को हम बाइनोक्यूलर कहते हैं। उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इस उपकरण के द्वारा हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होता है? कैलिपर्स का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसे बेलनाकार वस्तुओं को, इससे जितने भी बेलनाकार वस्तुएं हैं उसकी मोटाई और उसका व्यास क्या है इसे मापने के लिए किया जाता है। हम इसे नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि किसी बेलनाकार वस्तु को मोटाई मापने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है? ठीक है, यह उपकरण जो होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है? यह उपकरण जो होता है यह ऊष्मा की मात्रा, यह पहली चीज तो यह तांबे का बना होता है। ठीक है, कैलोरीमीटर जो होता है वह तांबे का बना होता है और यह उपकरण जो है ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर जो होता है वह तांबे का बना होता है और यह ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैलोरीमीटर का। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो कि हमारा क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनोमीटर जो होता है जलयान पे लगा होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रोनोमीटर होता है वह जलयान पे लगा होता है और इसे सटीक समय, सही समय ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम फिर से एक बार दोहरा दें कि क्रोनोमीटर क्या होता है। क्रोनोमीटर जो होता है वह जलयान पे लगा होता है। जलयान मतलब जो समुद्री जहाज होते हैं, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उस पर यह मीटर लगा होता है और इस मीटर के द्वारा हम सटीक या सही समय ज्ञात कर सकते हैं इस मीटर के द्वारा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कार्बोरेटर क्या होता है। और पहली चीज हम आपको बता दें कि कार्बोरेटर होता है इसे पेट्रोल इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन में हम कभी कार्बोरेटर का उपयोग नहीं देखते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कार्बोरेटर का उपयोग हमेशा पेट्रोल इंजन में होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग क्या होता है? कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इसका उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कार्बोरेटर का जो प्रयोग होता है अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है और यह इसका कार्य क्या है कि पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को तैयार करता है। इसका मुख्य एक कार्य होता है कि पेट्रोल और हवा के मिश्रण को तैयार करता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो कि है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ क्या होता है? ठीक, शब्द को थोड़ा सा अगर तोड़े मरोड़े तो हमें समझ में आता है कि सिनेमा से सिनेमेटोग्राफ हो गया। सिनेमा को जो ग्राफ मतलब जो उसे प्रदर्शित करे। ठीक है, अब इसको हम प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। इसका कार्य क्या होता है? छोटी छोटी फिल्म को
जो सिनेमेटोग्राफ होता है या छोटी छोटी फिल्म को प्रक्षेपित करता है कहाँ, बड़े पर्दे पे, इसे हम सिनेमेटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ जो होता है इस उपकरण से छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पे प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्शन किया जाता है उसका, उसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम सिनेमेटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कंपास बॉक्स। ठीक है, कंपास बॉक्स क्या होता है, कंपास के बारे में आप सभी जानते होंगे। मॉडर्न युग में कंपास हर मोबाइल में लगभग इनबिल्ड होता है। कंपास का मतलब हो गया ये कंपास जो होता है उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्धारित करता है, इसी को हम कंपास बॉक्स कहते हैं। पहले के समय में कंपास बॉक्स एक डिब्बे के अंदर पैक होता था, उसमें एक चुंबकीय एरो होता था जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता था। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो हम आपको बता दें कि इसकी सहायता से आवेशित कण जैसे कि नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डेंसिटी मीटर। इसके वर्ड से ये हमें समझ में आता है कि घनत्व से रिलेटेड है, तो इसका हो गया घनत्व ज्ञात करने के लिए यह डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेंसिटी मीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो यह अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यह अपनी बात या अपने आदेश को रिकॉर्ड करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम आपको एक चीज ये बता दें कि एक रिकॉर्डर की तरह होता है। ठीक है, जिसमें अपनी बात को या अपने आदेश को रिकॉर्ड करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है वह अधिकांशतः ऑफिस में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नमन मापी। नमन मापी जिसे हम नतिकोण भी कहते हैं। ठीक है, नमन मापी जो होता है उसे नतिकोण भी कहा जाता है। ठीक है, नमन मापी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डायनोमीटर। डायनोमीटर क्या होता है, जैसे यह डायनोमीटर से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि जैसे डायनमो हो गया, डायनमो से ही यह डायनोमीटर निकला है। क्या होता है इसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो इंजन की शक्ति को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसे डायनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, डायनोमीटर का इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एपिडास्कोप। एपिडास्कोप किसे कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। एपिडास्कोप जो होता है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जो सिनेमेटोग्राफ है इसमें छोटी छोटी फिल्मों को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसे सिनेमेटोग्राफ कहा जाता है। ठीक उसी तरह एपिडास्कोप में इसमें चित्रों को, ठीक है, इसमें पिक्चर्स को, ना कि वीडियो को, ठीक है, इसमें पिक्चर्स को पर्दे पे हम प्रक्षेपित करते हैं, उसी को ही हम एपिडास्कोप कहते हैं। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ होता है ये छोटे छोटे फिल्म को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करता है, इसे सिनेमेटोग्राफ कहते हैं। और उसी तरह एपिडास्कोप जो होता है वह पिक्चर को, वह किसी फोटो को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करता है, इसे एपिडास्कोप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, छोटे विद्युत पथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है, यह छोटे विद्युत परिपथ में, ठीक है, यह छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत की दिशा और उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो कि है हमारा गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हम आपको बता दें कि गाइगर मूलर काउंटर जो है इसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। किससे गणना की जाती है, जो गाइगर मूलर काउंटर है उसकी सहायता से हम रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने लगभग 15 या 16 वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्य के बारे में समझा। उसी तरह हमने पहले पार्ट्स में भी आपको 15-16 वैज्ञानिक उपकरण उसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया। और इसके बाद हम इसके 1 या 2 पार्ट और अपलोड करेंगे, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट उपकरण और उनके कार्य क्या हैं, जितने भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो महत्वपूर्ण है आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह सब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपको इसमें चीजें समझ में आती हैं तो इस पूरे वीडियो को 1-2 बार दोहरा के देखें। उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट्स करके जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।